बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह टमाटर के पौधे अपने घर पे ग्रो किए हुए हैं, उन पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है और उन पौधों के ऊपर ना तो फूल आ रहे हैं और जो फूल उनके ऊपर आ रहे हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी खाद बताने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके पौधे की मिट्टी को नरम बनाती है बल्कि वो नमी बरकरार रखने में भी दोस्तों बहुत अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों ये ऐसी खाद है जो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों की तवज्जो इस खाद की जानब कभी भी नहीं गई। ये खाद ना सिर्फ फुली ऑर्गेनिक है बल्कि इस खाद में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो पौधों की बुनियादी ज़रूरत होते हैं। दोस्तों पौधों को इब्तदाई स्टेज में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर पत्ते आएंगे और जो फूल आएंगे वो मज़बूत होंगे और इनकी जड़ें मज़बूत होंगी, तो आपका पौधा हरा भरा नज़र आएगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं ये कौन सी खाद है, ज़्यादा देर आपको सस्पेंस में नहीं रखते। दोस्तों ये है बकरियों की मेंगनियाँ यानी बकरियों का गोबर। वो बकरियों का गोबर जो बकरियां सुबह से शाम तक चरागाह में चरने के लिए जाती हैं, जो वहाँ से तरह तरह की जड़ी बूटियाँ खाती हैं और जो वहाँ से जड़ी बूटियों से उनको मिनरल विटामिन जो भी मिलता है वो अपने पेट में जब लेके जाती हैं तो वो फजले की सूरत में निकालती हैं, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो उन्होंने जड़ी बूटियों से हासिल किए होते हैं वो सारे के सारे इनके फजले में आ जाते हैं। दोस्तों जड़ी बूटियों से मिलने वाले मिनरल इन जानवरों की खुराक होते हैं, तो जो ये फजला करते हैं जानवर उनसे मिलने वाले जो मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों, वो हमारे पौधों की खुराक बनते हैं। दोस्तों गोबर की खाद अगर आप अपने पौधों को देते हो, इनसे जो तैयारशुदा पौधे होते हैं तो वो जो फ्रूट पे जब आते हैं तो उनका फ्रूट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और खाने में बहुत ही आपको लजीज लगता है। दोस्तों गोबर की खाद को आप डायरेक्ट भी पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको डीकम्पोज़ करके ही पौधों को डाला करें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पौधे बाज़-औक़ात जल भी जाते हैं। ख़ासकर उन दिनों में जब आपने पौधे गर्मियों में ग्रो किए हुए हों, क्योंकि गर्मियों में एक तो मौसम में हीट होती है, दूसरा दोस्तों इसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पौधे जल जाते हैं। तो हमने इस बकरी की मेंगनी को 1 महीने के लिए नमी दे के हमने दोस्तों इसको डीकम्पोज़ किया, तो आप देख रहे हैं अब इसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल कोकोपीट की तरह आपको नज़र आ रही है और आपको कितना ही भुरभुरी और नरम नज़र आ रही है। तो एक तरह से आपको ये वर्मी कंपोस्ट की तरह भी नज़र आ रही है। दोस्तों अगर आप किसी भी पौधे को इस खाद को देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक काम कर लें, इसको मिट्टी को नरम कर लें, तो इसके बाद ही इस खाद को अपने पौधे को दें, ताकि जैसे ही आप अपने पौधे को ये खाद देंगे ये मिट्टी के साथ फिर से डीकम्पोज़ होना शुरू हो जाएगी। डीकम्पोज़ हो के आपके पौधों को फिर से ताकत फराहम करेगी। तो हमने कुछ इस तरह अपने पौधे की मिट्टी को नरम कर लिया है। अब हम इस खाद को देते हैं। दोस्तों आप इसकी 2 से 3 मुट्ठी 12 बाई 12 के ग्रो बैग में दे सकते हैं, कुछ इस तरह। तो इसके बाद आप जैसे ही उसको पानी देंगे तो ये नमी पकड़ लेंगे और नमी पकड़ने की वजह से अगर कोई इसमें थोड़ी सी भी कोई कसर बाकी है डीकम्पोज़ होने में तो फौरी जो है ना डीकम्पोज़ का अमल फिर से शुरू हो जाएगा और हमारे पौधे की जड़ें जो हैं यहाँ से अपनी खुराक लेना शुरू कर देंगी। तो इस तरह दोस्तों आपने ये अमल करना है। तो जो भी इब्तदाई स्टेज पे पौधे होते हैं इनको अपनी पहले ग्रोथ बढ़ाना होती है, ग्रोथ के बाद ही दोस्तों कोई दूसरी खाद की ज़रूरत होती है जिसमें पोटाश हो। पोटाश पौधों के ऊपर जो फ्रूट होता है उसको लाने में मददगार होती है और फ्रूट का जो टेस्ट होता है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो अब दोस्तों हम इसके पानी देते हैं, तो पानी हम पहली बार जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा देंगे ताकि अच्छी तरह हमारे गमले की मिट्टी जो है वो नम हो जाए। इस तरह का एक मग अपने इस गमले में आप डाल सकते हैं, काफ़ी होगा क्योंकि इसमें काफ़ी पानी आ जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।